नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं सूफ़ी काव्य के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि सूफ़ी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है और भारत में सूफ़ी मत का प्रवेश कब हुआ है। तो इसमें हमने देखा था कि विद्वानों का ऐसा मानना है कि सूफ़ी जो शब्द की उत्पत्ति सूफ़ से हुई है, जिसका अर्थ है ऊन। यानी कि वे लोग जो ऊन के बने हुए मोटे कपड़ों को धारण करते थे और जो सन्यासियों की तरह जीवन व्यतीत करते थे और जिनका आचरण सीधा साधा और पवित्र था, ऐसे व्यक्तियों को सूफ़ी कहा जाता है। उनका जीवन सीधा साधा और पवित्र होने के कारण ही वो मुस्लिमों के अग्रिम पंक्ति में बैठने के अधिकारी थे। ये हमने देखा था। फिर इसके साथ ही हमने देखा था कि 12वीं शताब्दी में सूफ़ी मत का प्रवेश भारत में हुआ है। हम उसमें देखते हैं कि जो आईने अकबरी नाम का ग्रंथ है, उसमें 14 संप्रदाय का उल्लेख देखने को मिलता है और जिनमें जो 4 प्रमुख है, जिसमें कादरी संप्रदाय, सुहरावर्दी संप्रदाय, नक्शबंदी और चिश्ती संप्रदाय, ये 4 संप्रदाय प्रमुख माने जाते हैं। ये हमने पिछले वीडियो में देखे थे। आज हम देखेंगे कि सूफ़ी काव्य की विशेषताएं। सूफ़ी काव्य को प्रेमाश्रयी या प्रेम मार्गी या प्रेमाख्यानक काव्य भी कहा जाता है। तो हम देखेंगे कि हिंदी प्रेमाख्यानक काव्य की प्रवृत्तियाँ या सूफ़ी काव्य की विशेषताएं। पहला है काव्य प्रेरणा एवं प्रयोजन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार प्रेमाख्यानक काव्यों का मूल उद्देश्य सूफ़ी मत का प्रचार प्रसार करना था। उनके अनुसार अधिकांश कवि मुस्लिम सूफ़ी थे जिन्होंने प्रेमाख्यानक काव्यों का सृजन किया था, परंतु नवीन खोजों के आधार पर शुक्ल के बातों से सहमत नहीं हुआ जा सकता है। विद्वानों के अनुसार इन काव्यों का मुख्य प्रयोजन यश प्राप्ति, अपनी काव्य कला का प्रदर्शन, युवकों का मनोरंजन या जीवन की दुखपूर्ण घटना को भुलाना ही था। जायसी के अनुसार औमन जानी अस किन्ना, मकु यह रहे जगत मह चिन्ना। तो हम इसमें देखते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ऐसा मानना है कि इन सूफ़ी कवियों ने अपने धर्म के प्रचार के लिए ही काव्य लिखे थे। क्योंकि उन्होंने ये भी तर्क दिया है कि अधिकांश जो कवि थे वो मुस्लिम थे। इन्होंने अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए ही काव्य लिखे थे। परंतु हम देखते हैं कि जब आधुनिक विद्वानों ने इसके ऊपर रिसर्च किया तो ऐसा पाया कि अधिकांश कवि मुस्लिम नहीं थे, अधिकांश कवि हिंदू थे जिन्होंने सूफ़ी काव्य लिखा। और दूसरा कारण है कि इसका मुख्य उद्देश्य अपने धर्म का प्रचार करना न होकर यश प्राप्ति या मनोरंजन करना या जीवन की जो दुखपूर्ण घटना है उसको भुलाना था। जैसे कि जायसी ने खुद अपने पद्मावत में लिखा है कि औमन जानी अस किन्ना, मकु यह रहे जगत मह चिन्ना। यानी कि इसका अर्थ ये होता है कि जायसी ने खुद यह बात को स्वीकार किया है कि वह पद्मावत इसलिए लिख रहे हैं ताकि उनके मरने के बाद भी जगत में उनका चिन्ह रह जाए। यानी कि उनके जाने के बाद, उनके मरने के बाद भी लोग उनको जाने, उनको पहचाने, इसलिए उन्होंने अपने द्वारा काव्य लिखे थे पद्मावत। यानी कि पद्मावत की रचना उन्होंने प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए, यश प्राप्त करने के लिए लिखी थी। वैसे हम देखते हैं कि जो प्रेमाख्यानक काव्य लिखे गए हैं, सूफ़ी काव्य लिखे गए हैं, उनका एक मुख्य उद्देश्य मनोरंजन करना भी रहा है और दूसरी बात कि दुखपूर्ण घटना को भुलाना भी। तो इन्हीं प्रयोजनों को लेकर काव्य लिखे गए हैं, ना कि धर्म प्रचार करने के लिए। दूसरा विशेषता है कथा वस्तु। इस परंपरा के अधिकांश काव्य प्रबंधात्मक शैली के लिखे जाने के कारण उसमें कथात्मक तत्वों की प्रधानता हो गई है। इसकी कथा वस्तु के मुख्यतः 4 स्रोत हैं: महाभारत, हरिवंश पुराण आदि पौराणिक ग्रंथ, प्राकृत संस्कृत की परंपरागत कथानक रूढ़ियाँ, उदयन, विक्रम, रत्नसेन आदि ऐतिहासिक व अर्ध ऐतिहासिक पात्रों की गाथाएँ, विभिन्न प्रेमी प्रेमिकाओं की लोक प्रचलित प्रेम गाथाएँ। हम देखते हैं कि ये जो सूफ़ी काव्य के प्रेमाख्यानक काव्य की जो कथा वस्तु ली गई हैं
उसमें हम देखते हैं कि मुख्य रूप से 4 स्रोत हैं और ये प्रेमाख्यानक या सूफी काव्य अधिकांश प्रबंध शैली में लिखे गए हैं, क्योंकि इन काव्यों में कथा की प्रधानता थी और जहाँ भी कथा की प्रधानता होती है वो कथा की प्रधानता के कारण उसे प्रबंध शैली में ही लिखा जाता है। तो हम देखते हैं कि इनकी जो कथाएं ली गई है उसके मुख्य रूप से 4 स्रोत है। पहला है महाभारत, हरिवंश पुराण आदि पौराणिक ग्रंथ, यानी कि इन्होंने क्या किया कि पौराणिक ग्रंथों में से अपनी कथाएं ली हैं, पौराणिक ग्रंथों में से कथाएं लेकर ये सूफी काव्य इन्होंने लिखा है। दूसरा जो स्रोत है कि प्राकृत संस्कृत की परंपरागत कथानक रूढ़ियाँ, यानी कि जो उस समय प्राकृत और संस्कृत साहित्य में जो कथानक रूढ़ियाँ थी इसको लेकर इन्होंने काव्य लिखे हैं। अब कथानक रूढ़ियाँ क्या होती हैं ये हम इसको अगले पॉइंट में समझेंगे। फिर तीसरा कारण था या तीसरा स्रोत था उदयन, विक्रम, रत्नसेन आदि ऐतिहासिक व अर्ध ऐतिहासिक पात्रों की गाथाएं, यानी कि जो ऐतिहासिक पात्र थे उस समय के राजा थे, उन राजाओं की जो जीवन गाथाएं हैं, तो उन राजाओं की जीवन गाथाओं को लेकर सूफी काव्य लिखे गए हैं। और जो चौथा कारण है कि विभिन्न प्रेमी प्रेमिकाओं की लोक प्रचलित प्रेम कथाएं, यानी कि जो उस समय लोगों में प्रचलित प्रेम कथाएं थी, जैसे कि ढोला मारूला दूहा हो गए, फिर हीर रांझा, लैला मजनू, ऐसे जो प्रेम कथाएं लोगों में प्रचलित थी, तो इन प्रेम कथाओं को लेकर इन्होंने अपने सूफी काव्य लिखे हैं। अब हम देखेंगे कि कथानक रूढ़ियों का प्रयोग, यानी कि कथानक रूढ़ियाँ क्या होती है जिनका प्रयोग इन ग्रंथों में हुआ है। इन सूफी काव्यों में संस्कृत प्राकृत की परंपरागत कथानक रूढ़ियों का प्रयोग हुआ है, जैसे नायक नायिका का जन्म माता पिता के विशेष प्रयत्न से किसी देवी देवता की आराधना के फलस्वरूप होना, नायक नायिका का पारस्परिक परिचय स्वप्न दर्शन, चित्र दर्शन या तोते द्वारा गुण कथन से अप्रत्यक्ष रूप में होना, शिव मंदिर या फुलवारी में नायक नायिका का गुप्त भेंट, नायक का वेश बदलकर घर से निकलना, नायक का रास्ते में किसी अन्य सुंदरी को राक्षस से बचाकर विवाह कर लेना, नायिका के पिता भाई या संरक्षक से नायक का युद्ध होना, युद्ध में देवी शक्ति की सहायता से नायक का विजय होना। इन कथानक रूढ़ियों का मूल स्रोत पूर्ववर्ती भारतीय साहित्य ही है। हम देखते हैं कि इन सूफी काव्यों में या प्रेमाख्यानक काव्यों में कथानक रूढ़ियों का प्रयोग हुआ है। कथानक रूढ़ियाँ ऐसे कहते हैं, रूढ़ी का मतलब होता है कि प्रचलन, यानी कि ऐसी कथानक जो उन सभी काव्यों में प्रचलित थे। जैसे कि हम देखते हैं कि इसमें नायक या नायिका का जन्म होता है तो ये आसानी से नहीं होता, इसके लिए इनके जो माता पिता हैं वो एक प्रकार से देवी की देवता की उपासना करते, आराधना करते, उसके उपरांत ही हम देखते हैं कि इन नायक नायिकाओं का जन्म होता है। दूसरा कारण ये होता है कि जैसे हम देखते हैं कि इन सभी जो नायक या सूफी काव्य लिखे गए उसके जो नायक है वो पराक्रमी हैं, ये वीर हैं, और जो नायिकाएँ हैं वो बहुत सुंदर हैं। ये कथानक रूढ़ियाँ हैं। इसके साथ हम देखते हैं कि नायक जो होता है वो या नायिकाएँ होती है, उनका जो प्रथम भेंट होता है, आपस में मिलन होता है, वो तो या तो मंदिरों में होता है या फुलवारी में होता है। वैसे ही इनका जो पारस्परिक परिचय होता है एक दूसरे से, तो या तो स्वप्न दर्शन में होता है या चित्र दर्शन में या किसी तोता या पंछी के द्वारा गुण कथन में ये एक दूसरे को जानते हैं। और फिर इसके साथ ही हम देखते हैं कि जो नायक है वो वेश बदल कर घर से निकल जाता है नायिका को पाने के लिए। फिर रास्ते में कोई राक्षस या कोई बाधाएं आती हैं जिनको पार करते हुए वो नायिका तक पहुंचता है। फिर नायक नायिका के जो पिता होते हैं, भाई होते हैं या उसका जो संरक्षक है, उनसे युद्ध होता है और फिर अंत में नायक नायिका मिल जाते हैं। और इन सूफी काव्यों में ये भी दिखाया गया कि नायक के मरने के बाद नायिकाएँ जो होती है वो सती हो जाती हैं या जौहर कर लेती हैं। यानी कि ये जो कथानक रूढ़ियाँ हैं ये आपको हर एक काव्य में देखने को मिलते हैं। जैसे कि अगर मैं एक और उदाहरण दूँ कि जैसे कि आपने फिल्मों में देखा होगा कि पहले की फिल्मों में ऐसा देखा जाता है कि जो नायक होता है या नायिका होती है उसका बचपन में ही उसके पिता का खून हो जाता है,
फिर अंत में उसकी माता को गुंडे उठा लेके जाते हैं, फिर वो उन्हें बचाने जाता है। यानी कि ये जो कथानक रूढ़ियाँ हैं, ये कथाएं आपको हर एक मूवी में मिल जाएगी, पुरानी मूवियों में। तो वैसे ही जैसे कि ये कथानक का प्रयोग हर मूवी में होता था, वैसे ही ऐसे इन सूफी काव्यों में भी ये जो मैंने अभी कथानक रूढ़ियाँ बताएं कि माता पिता के विशेष प्रयत्न से पुत्र का जन्म होना या पुत्री का जन्म होना, फिर एक दूसरे को प्रेम होने के बाद इनका घर से वेश बदल कर निकल जाना, फिर उनके भाई या पिता के साथ युद्ध होना, ये सभी घटनाएं आपको हर सूफी काव्य में देखने को मिलेंगी। इसे ही कहते हैं कथानक रूढ़ियाँ, जिन कथानक रूढ़ियों का इन सूफी काव्यों में प्रयोग हुआ है। अगली विशेषताएं हम देखेंगे। चरित्र चित्रण। हिंदी प्रेमाख्यान काव्यों में पात्र मुख्यतः दो श्रेणियों के हैं, मानवीय श्रेणी, मानवेतर श्रेणी। मानवीय श्रेणी में राजकुमार, राजकुमारी एवं उससे संबंधित विभिन्न पात्र आते हैं। नायक को सहृदय, पर दुख कातर, साहसी तथा प्रेमी दिखाया गया है, जबकि नायिका अत्यंत सुंदरी, रूप गर्विता दिखाई गई है। नायिका का व्यक्तित्व नायक से अधिक उच्च तथा धैर्यशाली दिखाया गया है, क्योंकि नायक उसी को प्राप्त करने के लिए अपना सर्वस्व त्याग देता है। हिंदी प्रेमाख्यानों के नायक के प्रतिद्वंदी के रूप में प्रतिनायक का अस्तित्व प्राय नहीं है, परंतु फारसी मसनवी शैली में नायक का एक प्रतिद्वंदी भी होता है, जो नायिका को पाने के लिए नायक से युद्ध करता है। मानवेतर श्रेणी में नायिका के संरक्षक के रूप में असुर, राक्षस और नायक के सहयोगी रूप में बैताल, हंस, तोता, अप्सरा, परियां या कोई देवी शक्ति को दिखाया गया है। यानी कि हम इन सूफी काव्यों में देखते हैं कि जो चरित्र लिए गए हैं या जो पात्र लिए गए हैं, उनके दो श्रेणियां हैं या दो तरह के पात्र इन काव्यों में देखने को मिलते हैं। पहला है जो मानव पात्र, यानी कि जो मानव पात्र हैं उनको लिया गया है। दूसरा मानवेतर, यानी कि मानव के अतिरिक्त, जैसे कि कोई पंछी, कोई तोता, कोई परी, अप्सरा, राक्षस, ऐसे पात्र भी इन काव्यों में देखने को मिलते हैं। तो जो मानव पात्र है उसमें हम देखते हैं कि राजकुमार होता है या नायक होता है और नायिकाएं होती है। तो और इनसे संबंधित अन्य पात्र भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि नायक या नायिका का पिता, पत्नी या उनकी सखी या उनका कोई मित्र जो उन्हें सहायता करता है, यानी कि उनसे संबंधित और भी पात्र इन कथाओं में लिए गए हैं। तो कथा के आधार पर इन पात्रों का चयन होता है। तो हम इसमें देखते हैं कि जो इन काव्यों के जो नायक है वो पराक्रमी होते हैं, उनके अंदर साहस होता है, वो सहृदय होते हैं और प्रेमी दिखाए गए हैं, यानी कि नायिका को प्राप्त करने के लिए ये घर से निकलते हैं। और जो नायिकाएं होती हैं वो एक प्रकार से अत्यंत सुंदर, यानी कि बहुत सुंदर दिखाई गई है, और साथ में रूप गर्विता, यानी कि उन्हें अपने रूप पर गर्व भी होता है। इसके साथ हम नायिका का जो व्यक्तित्व देखते हैं, तो उनका जो व्यक्तित्व है वो नायक से ऊंचा है। इसी कारण हम देखते हैं कि जो नायक है उन्हें प्राप्त करने के लिए घर बार सब कुछ छोड़कर घर से निकल देता है। तो और हम इसमें हम ये भी देखते हैं कि जैसे कि भारतीय जो शैली है उसमें हम नायक के प्रतिद्वंदी के रूप में हम खलनायक की भूमिका नहीं देखते हैं, पर जो मसनवी शैली है उसमें नायक का एक प्रतिद्वंदी भी होता है। जैसे कि हम पद्मावत में देखते हैं कि रत्नसेन के प्रतिद्वंदी के रूप में या खलनायक के रूप में अलाउद्दीन का चित्रण है। तो वैसे भारतीय शैली में इसका उल्लेख नहीं रहता है। भारतीय शैलियों में नायिका का संरक्षक होता है या नायक का जो विरोध करता है, या तो नायिका का भाई होता है या उसका पिता। परंतु माफ़ कीजिए, जो मसनवी शैली है, मसनवी शैली में नायक का विरोधी के रूप में हम देखते हैं कि खलनायक होता है, जो कि नायिका से प्रेम करता है और उसे पाने के लिए नायक के साथ युद्ध करता है। और जो मानवेतर श्रेणी है उसमें हम देखते हैं कि या तो कोई तोता, अप्सरा, परी, ऐसे पात्र दिखाए गए हैं। इनका जो किरदार है इसमें हम देखते हैं कि कुछ पक्ष जो होते हैं वो नायिका की तरफ से होते हैं, कुछ नायक की तरफ से होते हैं।
जैसे कि पद्मावत में हम देखते हैं कि जो हीरामन तोता है वही जो है कि वही तोता रत्नसेन को ये बताता है कि पद्मावती के सौंदर्य का वर्णन रत्नसेन से करता है। और रत्नसेन को वो पद्मावत को पाने में सहायता भी देता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इन काव्यों में दो तरह के चरित्र देखने को मिलते हैं, एक मानव चरित्र और एक मानवेतर चरित्र, जिनमें मानव के अतिरिक्त जो पात्र आते हैं वो सभी आते हैं। अगली विशेषताएं हम देखेंगे, भाव एवं रस व्यंजना। सूफी प्रेम काव्यों का मूल भावना प्रणय या रति का है। शास्त्रीय दृष्टि से इसे श्रृंगार रस प्रधान कहा जा सकता है। इन काव्यों में सूफी कवियों ने श्रृंगार रस के दोनों पक्ष संयोग और वियोग का अच्छा प्रयोग किया है। नायक नायिका के प्रेम तथा मिलन में संयोग श्रृंगार का वर्णन है, तो नायक का नायिका से बिछुड़ने में वियोग श्रृंगार का चित्रण हुआ है। श्रृंगार के अतिरिक्त कवियों ने प्रसंगानुसार करुण वीर विभत्स रस का भी उचित प्रयोग किया है। हम इसमें देखते हैं कि ज़्यादातर जो काव्य लिखे गए हैं उनकी जो मूल भावना है वो प्रणय या रति का है। इन सभी काव्यों में प्रेम का चित्रण हुआ है, इसी कारण इन काव्यों को प्रेमाख्यानक काव्य भी कहा जाता है या प्रेम मार्गी काव्य, तो जिसे शास्त्रीय भाषा में श्रृंगार रस प्रदान कर सकते हैं। तो ये सभी जो काव्य लिखे गए हैं इसमें जो मुख्य रस है वो श्रृंगार रस है, जिसमें हम देखते हैं कि श्रृंगार के दोनों पक्ष यानी कि जो दोनों प्रकार माने गए हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार में नायक और नायिकाएं का मिलन दिखाया जाता है और वियोग श्रृंगार में नायक और नायिका का जो बिछड़न है वो दिखाया जाता है। तो इन दोनों ही रूपों का संयोग और वियोग श्रृंगार का चित्रण इन काव्यों में देखने को मिलता है। साथ में हम ये भी देखते हैं कि इन काव्यों में श्रृंगार के अतिरिक्त जो अन्य रस हैं, जैसे कि वीर रस हो गए, करुण रस हो गए, विभत्स रस हो गए, इन रसों का भी चित्रण हुआ है या इन रसों का भी चित्रण देखने को मिलता है। जैसे कि युद्ध का जहाँ प्रसंग आते हैं वहाँ पर वीर रस आते हैं, विभत्स रस आते हैं, रौद्र रस आते हैं। तो जहाँ पर कुछ दुखपूर्ण घटनाएं हो वहाँ पर करुण रस का चित्रण देखने को मिलता है। अगला पॉइंट है विचार एवं सिद्धांत। प्रेमाख्यान काव्यों के कवियों ने प्रणय भावना के साथ साथ परंपरागत ज्ञान विज्ञान का वर्णन भी इन काव्यों में किया है, जिसके कारण प्रसंगानुसार दर्शन, पुराण, ज्योतिष, शकुन शास्त्र, काम शास्त्र, वैद्यक, संगीत शास्त्र, युद्ध कला, पाक शास्त्र, रीति शास्त्र आदि का वर्णन विस्तार के साथ कवियों ने किया है, जिससे तत्कालीन परिस्थितियों का ज्ञान भी लोगों को हो जाता है। कुछ कवियों ने तो स्वयं स्वीकार किया है कि ये काव्य जो कोई बालक, युवक, वृद्ध पढ़ेंगे तो इनसे उनके ज्ञान में वृद्धि अवश्य होगी। इन काव्यों में शुक्ल ने सूफी दर्शन का प्रभाव माना है, परंतु इनका अध्ययन करने से पता चल जाता है कि सूफी दर्शन का प्रभाव इन कवियों पर नहीं था। इन्होंने भारतीय अद्वैतवाद, वेदांत तथा योग साधना का प्रभाव ग्रहण किया है। तो हम इसमें देखते हैं कि इन काव्यों में हम देखते हैं कि इनकी जो मुख्य भावना थी वो प्रणय थी, यानी कि श्रृंगार रस प्रधान कविताएं लिखी गई थी। इसके साथ ही हम देखते हैं कि जो ज्ञान विज्ञान की अन्य शाखाएं हैं उन शाखाओं का भी इनके अंदर चित्रण या वर्णन हुआ है। जैसे कि चाहे वो पाक शास्त्र हो गए, ज्योतिष शास्त्र हो गए, दर्शन हो गए, फिर काम शास्त्र हो गए, वैदिक हो गए, फिर ज्योतिष शास्त्र हो गए, या युद्ध की कला की बातें हो गई, यानी कि इन सभी ज्ञान विज्ञान की शाखाओं का चित्रण या वर्णन इन कवियों ने अपने काव्यों में किया है। जैसे कि कुछ कवियों का जिसमें कुतुबन आते हैं तो उन्होंने यह बात खुद लिखा है कि उनके काव्य कोई बालक, युवक या वृद्ध व्यक्ति पढ़ेंगे तो उनसे उनके ज्ञान में वृद्धि होगी। जैसे कि कोई संगीत के बारे में जानना चाहता है या कोई पाक शास्त्र के बारे में जानना चाहता है तो इन कवियों ने क्या किया है कि अपने काव्य के साथ प्रसंग के अनुसार या बीच बीच में अन्य जो ज्ञान की बातें हैं, जैसे कि संगीत शास्त्र हो गए, पाक शास्त्र हो गए, काम शास्त्र हो गए, इनके बारे में भी बताते चले हैं ये, जिससे कि इनका काव्य पढ़ने के साथ ही इन्हें पाठक को अन्य शास्त्रों का भी थोड़ा बहुत ज्ञान मिल जाएगा।
और हम देखते हैं कि जैसे शुक्ल जी का ऐसा मानना है कि इन लोगों ने या इन कवियों ने काव्य इसलिए लिखे ताकि सूफी मत का प्रचार हो सके। परंतु हम जब इन काव्यों का अध्ययन करते हैं तो ये पाते हैं कि इनका उद्देश्य सूफी मत का या सूफी दर्शन का प्रचार करना न होकर, या इन्होंने सूफी मत का प्रभाव ग्रहण नहीं किया था। इन्होंने भारतीय अद्वैतवाद हो गया, वेदांत होगा और योग साधना का प्रभाव इनके काव्यों में देखने को मिलता है। अगला पॉइंट है काव्य रूप। आचार्य शुक्ल के अनुसार सभी प्रेमाख्यान काव्य फारसी की मसनवी शैली में लिखे गए हैं, परंतु आधुनिक शोधकर्ताओं ने यह सिद्ध कर दिया है कि यह भारतीय कथा काव्य का अनुकरण में लिखा गया है। कथा काव्य और महाकाव्य दोनों ही प्रबंधात्मक शैली में लिखे जाते हैं, परंतु महाकाव्य का उद्देश्य महान होता है, उसका प्रयोजन लोक कल्याण होता है। वह शांत, वीर, श्रृंगार, करुण, रौद्र रस में भी लिखे जा सकते हैं, परंतु कथा काव्य में प्रेम तत्व की ही प्रधानता होने से वे श्रृंगार रस प्रधान होते हैं। उसका उद्देश्य मनोरंजन करना मात्र रहता है। तो जैसे कि मतलब इन सूफी काव्यों के बारे में ऐसा कहा जाता है कि शुक्ल जी ऐसा कहते हैं कि ये मसनवी शैली में लिखे गए थे, परंतु हम जब आधुनिक शोधकर्ताओं के रिसर्च के बाद ये पाते हैं कि ये मसनवी शैली में न लिखकर ये जो भारतीय परंपरा थी, भारतीय कथा काव्य की परंपरा थी, तो उसी कथा काव्य परंपरा में ये लिखे गए हैं। और ये जो कथा काव्य है और महाकाव्य, ये दोनों में अंतर है। दोनों में यह अंतर है कि जो महाकाव्य है उसका जो उद्देश्य होता है वो महान होता है, पर कथा काव्य का उद्देश्य मनोरंजन करना मात्र होता है। वही हम देखते हैं कि जो महाकाव्य है, या तो वो शांत रस में लिखा जाए, वीर रस में लिखा जाए, श्रृंगार रस में लिखा जाए, मतलब कि इनमें से किसी एक प्रमुख रस को लेकर लिखे जा सकते हैं। पर जो कथा काव्य होते हैं वो केवल या अधिकांशतः श्रृंगार रस प्रधान ही होते हैं। और हम सूफी काव्यों की बात करते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि सभी काव्य जो लिखे गए हैं वो श्रृंगार रस में ही लिखे गए हैं, यानी कि प्रेम काव्य ही लिखे गए हैं। इसलिए इन काव्यों को महाकाव्य न कहकर कथा काव्य ही कहना उचित रहता है, ऐसा विद्वानों का मानना है। शैली। प्रेमाख्यान काव्यों में कथा तत्व की प्रधानता के कारण इन्होंने प्रायः इतिवृत्तात्मक शैली का प्रयोग किया है, जिसमें अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग है, किंतु कुछ कवियों ने अपने काव्यों में इतिवृत्तात्मक शैली के साथ साथ अन्योक्ति, समासोक्ति, रूपक, प्रतीक आदि शैली का भी प्रयोग किया है। अन्योक्ति, समासोक्ति, प्रतीक इन तीनों में ही अभिधात्मक अर्थ के साथ साथ व्यंग्यार्थ की भी सत्ता रहती है, जिसके कारण उक्ति में सौंदर्य का संचार होता है। इन सभी कवियों ने अतिशयोक्ति शैली का भी प्रयोग किया है। इन कवियों का कदाचित यह विश्वास था कि एक बात को जितना अधिक कहा जाए उतना ही उसका अधिक प्रभाव उत्पन्न होता है, इसलिए इन्होंने अनेक स्थलों पर एक ही तथ्य की पुनरावृत्ति की है। तो हम देखते हैं कि सूफी काव्य जो अधिकांशतः लिखे गए हैं वो इतिवृत्तात्मक शैली में लिखे गए हैं, क्योंकि इनमें कथा की प्रधानता थी, कथा तत्व की प्रधानता होने के कारण ये इतिवृत्तात्मक शैली में लिखे गए हैं। और इसमें हम देखते हैं कि इसमें अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग ज़्यादा हुआ है। तो इसके साथ ही हम देखते हैं कि कुछ कवियों ने क्या किया है कि जो अन्योक्ति है या समासोक्ति है या रूपक या प्रतीक शैली का भी अपने काव्यों में प्रयोग किया है। तो इसके साथ ही हम देखते हैं कि जहाँ पर अन्योक्ति और समासोक्ति और प्रतीक ये शैली आते हैं, यहाँ पर अभिधा शब्द शक्ति के साथ ही व्यंग्यार्थ की भी प्रधानता होती है। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि शब्द शक्तियाँ जो मानी गई है 3 प्रकार की होती है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। तो इसके बारे में हम अलग से एक वीडियो बना देंगे। तो यानी कि जिन काव्यों में भी इन कवियों ने अन्योक्ति, समासोक्ति और प्रतीक शैली का प्रयोग किया है, उसमें हम अभिधा शब्द शक्ति के साथ जो व्यंजना शब्द शक्ति है उसका भी प्रयोग देखने को मिलता है। और इन कवियों ने एक प्रकार से जो काव्य लिखे हैं उसमें हम देखते हैं कि इनका ऐसा मानना है कि किसी बात को अगर मान लीजिए हम दोहरा के कहे जाए, यानी एक बात पर विशेष ध्यान देकर उसको बार बार कहा जाए,
या उसकी पुनरावृत्ति कही जाए तो उसका प्रभाव अधिक पड़ता है। इसलिए इन कवियों ने क्या किया है कि एक ही बात को कई बार दोहरा के दोहराए हैं, यानी कि एक ही बात को कई बार कहे हैं ताकि उनका प्रभाव अधिक पड़े। प्रतीक योजना। इन कवियों ने अपने काव्यों में प्रतीकों का भी प्रयोग किया है। इनके पात्र किसी न किसी के प्रतीक हैं, जैसे पद्मावती सात्विक बुद्धि या परमात्मा का, रत्नसेन जीवात्मा का, तोता गुरु का प्रतीक है। यानी कि हम देखते हैं कि इन्होंने क्या किया कि प्रतीकों का भी प्रयोग अपने काव्यों में किया है। जैसे कि पद्मावत में हम देखते हैं कि जो राजा रत्नसेन हैं वो जीवात्मा का प्रतीक है, तो पद्मावती परमात्मा का प्रतीक है, तो जो तोता है हीरामन वो गुरु का प्रतीक है। यानी कि इन्होंने अपने काव्यों में प्रतीक योजना यानी कि प्रतीक का भी प्रयोग किया है। छंद योजना। सामान्यतः इन्होंने चौपाइयों या अर्धालियों के बीच बीच में दोहा देने की पद्धति को अपनाया है। अनेक कवियों ने दोहा के अतिरिक्त सोरठा, बरबे, कवित्त, सवैया, कुंडलियाँ, झुलना आदि छंदों का भी प्रयोग किया है। गणपति ने अपने माधवानर कामकंदला में केवल दोहे का प्रयोग किया है। तो हम देखते हैं कि इन कवियों ने अधिकांशतः चौपाइयों के बाद जो बीच बीच में दोहा रखने की पद्धति होती है, जिसे अर्धाली कहते हैं, अर्धालियों का प्रयोग किया है। तो इसमें क्या होता है कि एक चौपाई के बाद एक दोहा रखने की पद्धति। तो अधिकांश हम जो काव्य देखते हैं सूफी काव्य, उसमें हम देखते हैं कि इसी पद्धति को अपनाकर काव्य लिखे गए हैं। जैसे कि पद्मावत भी देखते हैं तो उसमें एक चौपाई होता है, फिर उसके बाद एक दोहा, एक चौपाई फिर एक दोहा, यानी कि इस पद्धति को अपनाकर इन्होंने काव्य लिखे हैं। तो इसके साथ ही हम देखते हैं कि कुछ कवि ऐसे हैं जिन्होंने अपने काव्यों में कवित्त, सवैया, कुंडलियाँ, झुलना इन छंदों का भी प्रयोग किया है। केवल गणपति ऐसे कवि हैं जिन्होंने अपने काव्य माधवानर कामकंदला में केवल दोहे का प्रयोग किया, यानी कि सिर्फ दोहे छंद में इन्होंने अपना काव्य लिखा है। इसके बाद आता है भाषा। इन काव्यों की प्रमुख भाषा अवधी है, परंतु कुछ काव्य ब्रज और राजस्थानी भाषा में भी लिखे गए हैं। हंसावली, माधवानर कामकंदला, ढोला मारूरा दुहा राजस्थानी भाषा में लिखा गया है। तो नंददास की रूपमंजरी तथा जान कवि का प्रेमाख्यान काव्य ब्रज भाषा में लिखा गया है। इन कवियों ने लोक प्रचलित मुहावरों, लोकोक्तियों का भी प्रयोग अपने काव्यों में किया है। सभी कवियों ने संस्कृत के तत्सम तथा तद्भव शब्दों का अधिक प्रयोग किया है। तो हम देखते हैं कि सूफी काव्य की या प्रेमाख्यानक काव्य की जो मुख्य भाषा है तो वो अवधी है, यानी कि अधिकांश कविताएं अवधी भाषा में लिखी गई हैं, परंतु कुछ कविताएं राजस्थानी और ब्रज भाषा में भी लिखी गई हैं। जैसे कि हंसावली हो गई, माधवानर कामकंदला हो गई, ढोला मारूरा दुहा हो गया, ये सभी राजस्थानी भाषा में लिखे गए हैं। तो वहीं हम देखते हैं कि जो कृष्ण काव्य के जो आते हैं नंददास, तो नंददास ने रूपमंजरी की रचना ब्रज भाषा में लिखी है। तो वही जो हम जान कवि देखते हैं, तो जान कवि ने जो 78 प्रेमाख्यानक काव्य लिखे थे तो वो सभी के सभी एक प्रकार से ब्रज भाषा में लिखे गए थे। और सबसे अधिक जो प्रेमाख्यानक काव्य लिखने वाले थे वो जान कवि थे। तो संख्या में सबसे अधिक काव्य जान कवि ने लिखे थे, तो उनकी भाषा भी ब्रज थी। तो इन कवियों ने लोक प्रचलित मुहावरों, लोकोक्तियों का भी प्रयोग अपने काव्यों में किया है। सभी कवियों ने संस्कृत के तत्सम तथा तद्भव शब्दों का अधिक प्रयोग किया है। तो हम देखते हैं कि इन्होंने अपने काव्यों में जो लोक प्रचलित मुहावरे थे, कहावतें थी, इनका भी प्रयोग अपनी कविताओं में किया है। और इन्होंने तद्भव शब्दों का अधिक प्रयोग किया है, यानी कि संस्कृत के तत्सम तथा तद्भव शब्दों का भी प्रयोग इनके काव्य में देखने को मिलता है। अगला पॉइंट है अलंकार योजना। अलंकारों में कवियों ने उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक तथा अतिशयोक्ति के विभिन्न भेदों का प्रयोग अपने काव्यों में किया है। यानी कि हम देखते हैं कि इन सभी कवियों ने अपने काव्य में अलंकारों का भी उचित प्रयोग किया है, जिसमें कि उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, अतिशयोक्ति, इन अलंकारों का विशेष रूप से प्रयोग देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि सूफी काव्य की विशेषताएं। आगे की वीडियो में हम देखेंगे कि राम काव्य और कृष्ण काव्य की विशेषताएं। धन्यवाद।